हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सीपी लेक्चर में। और आज हम आपके सामने फिर से हाजिर हुए हैं एक नए वीडियो के साथ। ये वीडियो खासकर कक्षा 11 के लिए है, लेकिन ये वीडियो इंटर क्लास के स्टूडेंट भी इसको देख सकते हैं। इंटर क्लास के जो बच्चे इस वीडियो को देखेंगे तो उनकी कार्बनिक रसायन और अच्छी हो सकती है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कार्बन के प्रकार। तो बच्चों ना, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन संख्या 4 होती है। कार्बन अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, अर्थात वो 4 सहसंयोजी बंध बनाता है। तो देखिए बच्चों, यदि कार्बन की चारों संयोजकताओं से यदि कार्बन की चारों संयोजकताओं से कार्बन के अतिरिक्त अन्य परमाणु जुड़े हों, कार्बन की चारों संयोजकताओं से कार्बन के अतिरिक्त अन्य परमाणु जुड़े हों, अर्थात कार्बन ना जुड़े हों, तो ऐसे कार्बन को हम लोग 1 डिग्री कार्बन कहते हैं या प्राथमिक कार्बन कहते हैं। और बच्चों, यदि कार्बन की एक संयोजकता से एक कार्बन लगाओ और उसकी 3 संयोजकताओं से कार्बन के अतिरिक्त अन्य परमाणु लगे, तब भी हम बच्चों उसको 1 डिग्री कार्बन कहेंगे। देखिए, कार्बन की चारों संयोजकताओं से कार्बन के अतिरिक्त अन्य परमाणु जुड़े हो, तो ऐसे कार्बन को आप लोग बोलेंगे बच्चों प्राथमिक कार्बन या 1 डिग्री कार्बन। यदि कार्बन की एक संयोजकता कार्बन से घिरी है, लेकिन 3 संयोजकताएं कार्बन के अतिरिक्त अन्य परमाणु से घिरी हो, तो ऐसे कार्बन को भी हम लोग 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। ये भी बच्चों 1 डिग्री कार्बन है। अगला, यदि बच्चों कार्बन की 2 संयोजकताएं यदि बच्चों कार्बन की 2 संयोजकताएं कार्बन से घिरी, लेकिन 2 संयोजकताओं से कार्बन के अतिरिक्त अन्य परमाणु जुड़े हों, तो बच्चों हम लोग ऐसे कार्बन को 2 डिग्री कार्बन कहेंगे या तृतीयक कार्बन या बच्चों द्वितीयक कार्बन कहेंगे। अगला, अगर कार्बन की 3 संयोजकता है, 3 कार्बन परमाणुओं से घिरी हो और एक संयोजकता से कोई अन्य परमाणु जुड़ा हो, तो बच्चों ऐसे कार्बन को हम लोग 3 डिग्री कार्बन या तृतीयक कार्बन बोले। ठीक है बच्चों, यदि कार्बन की 3 संयोजकताएं कार्बन से घिरी हो और चौथी संयोजकता से कार्बन के अतिरिक्त कोई अन्य परमाणु जुड़ा हो, तो ऐसे कार्बन को हम लोग 3 डिग्री या फिर तृतीय कार्बन कहते हैं। अगला बच्चों, अगर कार्बन की चारों संयोजकताएं अगर कार्बन की चारों संयोजकताएं कार्बन से घिरी हो, तो बच्चों हम लोग ऐसे कार्बन को 4 डिग्री कार्बन कहेंगे। 4 डिग्री कार्बन या चतुष्क कार्बन। अब बच्चों, कार्बन की संयोजकता तो 4 होती है, इसकी चारों संयोजकताएं घिर चुकी हैं कार्बन से। तो बच्चों, अब हम इस केंद्रीय परमाणु जो कार्बन है, इससे और कार्बन को अटैच नहीं कर सकते। इसलिए कार्बन बच्चों 4 ही प्रकार के हो सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। कार्बन दुनिया का कोई भी काम कर सकता है, लेकिन 5 बॉन्ड कभी नहीं बना सकता।
इसलिए बच्चों कार्बन 4 प्रकार के होते हैं। आपने बोर्ड पे देखा, प्राथमिक कार्बन, द्वितीयक कार्बन, तृतीयक कार्बन और चतुष्क कार्बन। तो बच्चों कार्बन 4 प्रकार के होते हैं, बड़ा आसान। नंबर फर्स्ट बच्चों प्राथमिक कार्बन। या इसको बोल देंगे बच्चों 1 डिग्री कार्बन। दूसरा बच्चों द्वितीयक कार्बन। या इसको आप कह सकते हैं 2 डिग्री कार्बन। अगला है बच्चों तृतीयक कार्बन। या इसको 3 डिग्री कार्बन। लास्ट है बच्चों चतुष्क कार्बन। क्वाटरनरी कार्बन। या इसको आप बोलेंगे बच्चों 4 डिग्री कार्बन। तो आपने देखा कार्बन 4 प्रकार के होते हैं बच्चों, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन और बच्चों 4 डिग्री कार्बन। उम्मीद करते हैं शायद समझ में आ गया होगा। इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों हाइड्रोजन के प्रकार। हाइड्रोजन के प्रकार। तो अगला टॉपिक है बच्चों हाइड्रोजन के प्रकार। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के प्रकार। अब बच्चों देखिए बहुत आसान तरीके से कहते हैं हाइड्रोजन परमाणु जिस प्रकार के कार्बन से जुड़ा होता है तो हाइड्रोजन भी उसी प्रकार का होता है। बच्चों दोबारा रिपीट, हाइड्रोजन परमाणु जिस प्रकार के कार्बन से जुड़ा होता है तो हाइड्रोजन उसी प्रकार का होता है। अगर मैं हाइड्रोजन परमाणु को 1 डिग्री कार्बन से जोड़ दूं तो हाइड्रोजन 1 डिग्री कहलाएगा। यदि बच्चों में हाइड्रोजन परमाणु को 2 डिग्री कार्बन से जोड़ दूं तो हाइड्रोजन 2 डिग्री या द्वितीयक हाइड्रोजन कहलाएगा। यदि बच्चों में हाइड्रोजन परमाणु को तृतीयक कार्बन से जोड़ दूं तो हाइड्रोजन 3 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा। अब बच्चों लास्ट में आया हाइड्रोजन 4 डिग्री हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बच्चों अगर मैं इससे हाइड्रोजन जोड़ूंगा तो कार्बन के बॉन्ड 5 हो जाएंगे जो कि संभव नहीं है। इसलिए हाइड्रोजन को हम लोग 1 डिग्री कार्बन से अटैच कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, 2 डिग्री कार्बन से जोड़ सकते हैं, 3 डिग्री कार्बन से जोड़ सकते हैं, लेकिन 4 डिग्री कार्बन से नहीं जोड़ सकते। यदि मैं इसमें से कोई कार्बन हटा दूं तो कार्बन इस केंद्रीय जो कार्बन परमाणु है इसकी डिग्री कम हो जाएगी बच्चों, क्योंकि कार्बन परमाणु से कार्बन के जुड़ने पर डिग्री का मान
बढ़ जाता है, और कार्बन के हट जाने से उस कार्बन की डिग्री का उस कार्बन की डिग्री कम हो जाती है। तो पता ये चला बच्चों कि जो हाइड्रोजन होते हैं वो सिर्फ 3 प्रकार के होते हैं, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो मैं यहाँ पर इसको नोट कर देता हूँ। जब हाइड्रोजन परमाणु जिस प्रकार के कार्बन परमाणु से जुड़ जाता है, तो तो हाइड्रोजन उसी प्रकार का माना जाता है। इस आधार पर बच्चों, इस आधार पर हाइड्रोजन 3 प्रकार के होते हैं। इस आधार पर हाइड्रोजन 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। नंबर फर्स्ट, प्राथमिक हाइड्रोजन। नंबर सेकंड बच्चों, द्वितीयक हाइड्रोजन। और नंबर 3 बच्चों, तृतीयक हाइड्रोजन। या आप इनको 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन आप कह सकते हो। तो आपने देखा कि कार्बन कितने प्रकार के होते हैं, उसके साथ साथ में हाइड्रोजन कितने प्रकार के होते हैं। और अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल करते हैं इससे रिलेटेड। तो आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें या इसे आप नोट कर लीजिए। तो आइए कुछ एग्जाम्पल करते हैं और उनमें हम लोग छांटेंगे कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन कितने हैं और 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, जैसे आपके सामने बच्चों ये एक मैंने एग्जाम्पल लिया, इस प्रकार से आप भी बना सकते हैं। जैसे मन चाहे, जहां मन चाहे वहां पे आप हाइड्रोजन और कार्बन को जोड़ सकते हैं इस प्रकार से। तो एक आपके सामने एक एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है। देखिए बच्चों, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो बड़ा आसान। इसकी इससे हम लोग अटैच करते हैं 3 हाइड्रोजन, 3 और 1 4। इससे 2 बॉन्ड बने हुए हैं, तो हम लोग बच्चों सिर्फ इससे सिर्फ 2 हाइड्रोजन अटैच करेंगे। इस कार्बन को आप लोग ध्यान से देखें तो इसकी वैलेंसी 1 2 3। तो हम लोग बच्चों इससे मात्र मात्र 1 हाइड्रोजन अटैच करेंगे और इससे बच्चों 3 हाइड्रोजन, इससे भी बच्चों 3
अब इसे आप ध्यान से देखें, 1 2 3 4, इससे हाइड्रोजन नहीं जोड़ सकता, इससे 3 हाइड्रोजन आप जोड़ सकते हैं, इससे 1 हाइड्रोजन मात्र आप जोड़ सकते हैं। और बच्चों ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिए, तो इससे आप 2 हाइड्रोजन को जोड़ सकते हैं, इससे 3 हाइड्रोजन को, इससे भी आप 3 को, और इससे भी 3 को, इससे भी आप 3 को जोड़ सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल में आपको बताना है बच्चों कि इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कितने कार्बन है, और इसी प्रकार से 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं। तो आइए, वन डिग्री कार्बन की संख्या, इधर बच्चों 1 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या, 2 डिग्री कार्बन की संख्या, इधर बच्चों 2 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या, इधर बच्चों 3 डिग्री कार्बन की संख्या, इधर 3 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या, इधर बच्चों 4 डिग्री कार्बन की संख्या, और इधर जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं हो सकता है, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो आइए काउंट करते हैं हम लोग। देखिए, इस कार्बन को आप लोग ध्यान से देखें बच्चों, ये सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये बच्चों 1 डिग्री कार्बन है, इसलिए 1 डिग्री कार्बन है। इस कार्बन को आप लोग ध्यान से देखें, तो ये कार्बन इधर इस वाले कार्बन से अटैच है, इधर इस वाले कार्बन से अटैच है, इसलिए इस कार्बन को हम लोग बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन। फिर बच्चों इसको आप ध्यान से देखिए, ये इस वाले कार्बन से अटैच है, बच्चों इधर ये इस वाले कार्बन से अटैच है, और बच्चों इधर ये इस वाले कार्बन से अटैच है, तो ये वाला जो कार्बन है बच्चों वो 3 डिग्री कार्बन है। इसको देखिए, ये सिर्फ इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये बच्चों 1 डिग्री कार्बन है। ये वाला भी बच्चों 1 डिग्री कार्बन है। इसको ध्यान से देखिए, ये इधर इस कार्बन से अटैच है, इधर इससे अटैच है, इधर इससे है, इधर इससे है, इसलिए बच्चों ये 4 डिग्री कार्बन है। इसके साथ बच्चों ऊपर वाले को आप देखिए, ये सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, तो इसलिए ये बच्चों 1 डिग्री कार्बन है। और इसको आप देखिए, ये इधर इस वाले कार्बन से है, इधर इससे है, और इधर बच्चों इससे है, अर्थात ये 3 डिग्री कार्बन है। ये बच्चों इसे ध्यान से देखें, इधर ये इससे जुड़ा हुआ है, इधर ये इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए बच्चों ये 2 डिग्री कार्बन। और बच्चों ये वाला 1 डिग्री, क्योंकि ये वाला कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये 1 डिग्री कार्बन है। इसके अलावा बच्चों इसे देखिए, ये भी बच्चों 1 डिग्री कार्बन है, और ये भी 1 डिग्री कार्बन है, और यह भी बच्चों 1 डिग्री कार्बन, और ये 4 डिग्री कार्बन। ठीक है, इस प्रकार से तो आप 1 डिग्री कार्बन को काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 डिग्री कार्बन की संख्या बच्चों 8। अब 2 डिग्री कार्बन काउंट कर लीजिए, 1 2, बस 2 है, 1 और 2, तो 2 डिग्री कार्बन 2। 3 डिग्री काउंट कर लीजिए बच्चों, 1 2, 3 डिग्री कार्बन 2 है बच्चों। 4 डिग्री कार्बन आप लोग काउंट कर लीजिए, 1 2, 4 डिग्री कार्बन बच्चों 2 है। अब एक काम करते हैं, टोटल कार्बन की संख्या हम लोग काउंट करते हैं, 8 2 10 2 12 2 14। यहाँ चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इधर ही बच्चों 8 2 10 2 12 2 14। ठीक,
इसके अलावा हम लोग 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने, 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं वो काउंट करते हैं। देखिए बच्चों, 1 डिग्री कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए, तो सिंपल सी बात है, एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 1 डिग्री कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो आप क्या काम करेंगे, ठीक है बच्चों, 8 की गुणा आप 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 24। बहुत ही सिंपल, 8 की गुणा आप कितने से, 3 से कर लेंगे तो ये हो जाएगा 24। 2 डिग्री कार्बन से 2 ही हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो बच्चों एक कार्बन से 2 है, तो यहाँ पर इनकी संख्या कितनी है, 2, तो इसका मतलब 4, अर्थात 2 हाइड्रोजन ये रहे, 2 ये, तो बच्चों इनकी संख्या कितनी, 4। बच्चों 3 डिग्री कार्बन से सिर्फ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है, इसे ध्यान से देखिए, क्योंकि इसकी 3 जो वैलेंसियां है वो तो कार्बन से, और चौथी वैलेंसी को पूरा कर रहा है हाइड्रोजन, इसलिए 3 डिग्री कार्बन से मात्र एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है, इसलिए इसलिए 3 डिग्री कार्बन 2 है, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन में 2 होंगे। अब हम लोग टोटल हाइड्रोजन की संख्या काउंट करते हैं बच्चों, 24, 4 28 और 2 30। देखते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन 30 है, इससे ज्यादा है, 3 2 5 3 8, 3 2 5 3 8 9, 9 3 12, 12 3 15, 16, 16 5 21, 21 और 9 30, तो 24, 4 28 2 30। तो बच्चों बड़ा ही आसान तरीके से, ठीक है, और आप भी इसको ऐसे क्वेश्चन खुद से बना सकते हो, ऐसे एग्जाम्पल खुद से बना सकते हो और खुद से सॉल्व कर सकते हो। और बच्चों इसके साथ हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। और अगला हमारा जो टॉपिक है बच्चों, अगला हमारा जो टॉपिक है वो है अल्फा बीटा गामा कार्बन और अल्फा बीटा गामा हाइड्रोजन, ठीक है। तो आइए हम लोग अगला नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अल्फा कॉमा बीटा एवं गामा, अल्फा बीटा गामा कार्बन। देखिए बच्चों, जब किसी कार्बन परमाणु से क्रियात्मक समूह लगता है, जुड़ा हुआ होता है, तो ऐसे कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों मैंने यहाँ पर एक क्रियात्मक समूह OH को लिया, हाइड्रोक्सी समूह को लिया, तो बच्चों जिस कार्बन से क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ, जिस कार्बन से क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ हो, फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो ऐसे कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन कहेंगे। और अल्फा कार्बन का पड़ोसी कार्बन बच्चों बीटा कार्बन कहलाता है, और बीटा कार्बन का पड़ोसी कार्बन गामा कहलाता है। इसी प्रकार से इधर बढ़ते हैं बच्चों, इस अल्फा कार्बन का पड़ोसी कार्बन बीटा कार्बन कहलाएगा और बीटा कार्बन का पड़ोसी कार्बन गामा कहलाएगा। अब बच्चों इसी प्रकार से हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन परमाणु अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। अगर हाइड्रोजन परमाणु बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसे हम लोग बीटा हाइड्रोजन बोलेंगे, और अगर हाइड्रोजन परमाणु गामा कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उस हाइड्रोजन को हम लोग गामा हाइड्रोजन कहते हैं। बड़ा सिंपल बच्चों, तो मैं यहाँ पर इसको नोट कर देता हूँ और आप भी इसको नोट कर ले, ठीक है। मैं एक बार और रिपीट करता हूँ बच्चों कि जिस कार्बन से क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ होता है तो ऐसे कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं, और अल्फा कार्बन के पड़ोसी कार्बन को हम लोग बीटा कार्बन कहते हैं, और बीटा कार्बन के पड़ोसी कार्बन को हम लोग बच्चों गामा कार्बन कहते हैं।
तो इसका पड़ोसी ये बीटा कहलाएगा और बीटा का ये पड़ोसी कार्बन गामा कहलाएगा। इसके साथ साथ और भी डेल्टा ओमेगा ऐसे आता जाता है। ठीक है, तो मैं इसको आपको नोट करा देता हूं। जब कोई क्रियात्मक समूह जब कोई क्रियात्मक समूह किसी कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो उस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। अल्फा कार्बन कहते हैं। अल्फा कार्बन के पड़ोसी कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। और बीटा कार्बन के पड़ोसी कार्बन गामा कार्बन कहते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल है कि जब कोई क्रियात्मक समूह किसी कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो उस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं और अल्फा कार्बन के पड़ोसी कार्बन को बीटा और बीटा कार्बन के पड़ोसी कार्बन को गामा कार्बन कहते हैं। और एग्जाम्पल बच्चों आपके सामने, तो बड़ा वो बहुत ही आसान, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है, समझ में आपको आता होगा। और बच्चों अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा और बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन कहलाता है और गामा से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन गामा हाइड्रोजन कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो आप इसको नोट कर लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो ले लीजिए कि कार्बनिक यौगिकों में संकरण मात्र 3 प्रकार का होता है, sp sp2 sp3। लेकिन अकार्बनिक यौगिकों में बच्चों संकरण 6 प्रकार का होता है। मैं यहां पर नोट करता हूं बच्चों। अकार्बनिक यौगिकों में हम संकरण 6 प्रकार का पढ़ते हैं। नंबर फर्स्ट sp संकरण, नंबर सेकेंड sp2 संकरण, नंबर थर्ड sp3 और बच्चों sp3d sp3d2 और लास्ट है sp3d3। लेकिन कार्बनिक यौगिकों में संकरण बच्चों मात्र तीन प्रकार का पाया जाता है, sp sp2 sp3।
कार्बनिक यौगिकों में संकरण तीन प्रकार का होता है बच्चों। एक आप देखेंगे sp संकरण, दूसरा बच्चों sp2 संकरण, और तीसरा बच्चों sp3 संकरण। बहुत ही आसान। एक s कक्षक और एक p कक्षक इसमें भाग लेते हैं बच्चों। इसमें एक s और दो p कक्षक भाग लेते हैं, इसमें एक s और तीन p कक्षक भाग लेते हैं। ठीक है। जब बच्चों में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा तो हम लोग वहां पर संकरण को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। 6 प्रकार का, कार्बनिक यौगिकों में मात्र 3 प्रकार का। तो देखिए कुछ बातें हैं जो आपको नोट करनी है। सबसे पहला कहते हैं कि संकरण केंद्रीय परमाणु का निकाला जाता है। केंद्रीय परमाणु केंद्रीय परमाणु का संकरण ज्ञात करते हैं। केंद्रीय परमाणु का संकरण ज्ञात करते हैं। दूसरा, संकरण निकालने के लिए मैं आपको बहुत ही एक छोटा सा सूत्र दूंगा और आप उससे संकरण निकाल पाएंगे। संकरण को इंग्लिश में हाइब्रिडेशन कहते हैं, इसलिए मैं संकरण को H से लिख दे रहा हूं बच्चों। तो H बराबर सिग्मा बॉन्ड की संख्या प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या। बस ये छोटा सा सूत्र है, इससे आप बहुत आसानी से संकरण ज्ञात कर सकते हैं। संकरण ज्ञात करने के लिए पाई बॉन्ड को हम इंक्लूड नहीं करते। अब मैं आपको समझा दूं कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है। इसको हिंदी में कहते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। बच्चों देखिए कहते हैं कि किसी परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं तो ऐसे इलेक्ट्रॉन बंधित इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेते हैं उनको अनाबंधित इलेक्ट्रॉन या एकाकी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे मैंने आपके सामने, मैं इधर समझाता हूं आपको। जैसे H सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, इस ऑक्सीजन परमाणु के बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बच्चों 6 थी। इसने अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी इस हाइड्रोजन से कर ली और दूसरे इलेक्ट्रॉन की साझेदारी इस वाले हाइड्रोजन से कर ली। तो बच्चों ये जो बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं उन इलेक्ट्रॉनों को हम लोग बोलेंगे बंधित इलेक्ट्रॉन। और बच्चों आपको ये जो जो एक तरीके से पॉइंट दिख रहे हैं इनको हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, लेकिन इनको हम लोग अनाबंधित इलेक्ट्रॉन कहते हैं या फिर एकाकी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एकाकी इलेक्ट्रॉन लोन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो ये बच्चों जो आपको दिखाई दे रहे हैं इनको हम लोग कहते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म।
बच्चों ये एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, क्योंकि युग्म मीन्स होता है बच्चों जोड़। ठीक है, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ये है और दूसरा ये है। बच्चों इनको बोलेंगे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, या बोल देंगे इनको हम लोग अनाबंधित इलेक्ट्रॉन, अनाबंधित इलेक्ट्रॉन। और बच्चों जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं तो उनको हम लोग बंधित बंधित इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों बहुत ही आसान, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं उनको बंधित इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेते उनको अनाबंधित इलेक्ट्रॉन या फिर एकाकी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगर जोड़े की बात करेंगे तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। तो बच्चों हम लोग इस सूत्र से बहुत ही आसान तरीके से हम लोग, ठीक है, किसी भी कार्बनिक यौगिक के केंद्रीय परमाणु का संकरण ज्ञात कर सकते हैं। इससे पहले कहते हैं जब दो सिग्मा बॉन्ड, जब दो सिग्मा बॉन्ड तब जब दो सिग्मा बॉन्ड हो तब उस परमाणु में संकरण sp होगा। जब तीन सिग्मा बॉन्ड हो तब sp2 संकरण होगा। जब चार सिग्मा बॉन्ड हो तब बच्चों संकरण sp3 होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको थोड़ा ध्यान देंगे। जैसे मैं यहाँ पर इसका एग्जाम्पल लेता हूँ बच्चों, इस प्रकार से बच्चों H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया कि सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है बच्चों, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई बॉन्ड और एक सिग्मा होता है। तो देखिए ये बच्चों सिग्मा बॉन्ड, ये पाई, और ये वाला बच्चों सिग्मा और ये पाई, ऐसी बच्चों ये सिग्मा बॉन्ड। तो इस कार्बन को आप देखिए, इस कार्बन पे कितने आपको सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं? दो, इसलिए इसमें संकरण होगा बच्चों sp। ऐसी बच्चों इस कार्बन को ध्यान से आप देखिए, इसमें भी एक सिग्मा बॉन्ड ये है, दूसरा सिग्मा बॉन्ड ये है और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कोई नहीं है। तो इसलिए क्या है ये बच्चों, इसमें भी क्या होगा sp संकरण। एक एग्जाम्पल आपने ये देखा। दूसरे एग्जाम्पल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बच्चों सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होता है। तो बच्चों ये सिग्मा बॉन्ड है और ये सिग्मा बॉन्ड है। तो इन दोनों कार्बन को आप ध्यान से देखिए, इस कार्बन को देखिए, एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड। अगर तीन सिग्मा बॉन्ड होता तो संकरण sp2 होता है, तो इसमें संकरण होगा sp2। अब इसको देखिए ध्यान से, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, तो इसमें भी संकरण बच्चों sp2 होगा। अगला अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं।
सिग्मा बॉन्ड और ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा। तो बच्चों इस वाले कार्बन की संख्या sp3 होगा। तो आपने कुछ एग्जाम्पल देखे यहाँ पे कि जब 2 सिग्मा बॉन्ड हो तब sp संकरण, जब 3 सिग्मा बॉन्ड हो तो sp2 संकरण, 4 सिग्मा बॉन्ड हो तो sp3 संकरण होता है। ठीक है, तो बच्चों कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और इसको आप नोट कर लीजिए, फॉर्मूला याद रखेंगे। हाइब्रिडेशन संकरण सिग्मा बॉन्ड की संख्या प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या। मैंने आपको बताया कि लोन पेयर, ठीक है बच्चों, हम इनको बोल देंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेते हैं उनको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, अनाबंधित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं उनको बंधित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो बच्चों आइए कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं संकरण के, फिर अगले टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो आइए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसे नोट कर लीजिए। निम्न कार्बन यौगिक में संकरण ज्ञात कीजिए। आइए तो बच्चों संकरण ज्ञात करते हैं। बच्चों ये हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे ये डबल बॉन्ड है, तो बच्चों एक सिग्मा बॉन्ड और दूसरा पाई, ये सिग्मा बॉन्ड तो ये पाई, तो इसमें संकरण sp sp संकरण होगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने बेंजीन को लिया, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। तो बच्चों आप इस संरचना को ध्यान से देखिए, इस कार्बन से डबल बॉन्ड है और 2 सिंगल बॉन्ड है। तो जो कंडीशन यहाँ पे दिखाई दे रही है, कोई कंडीशन आपको यहाँ पे दिखाई देती होगी, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। ऐसे बच्चों इधर सिग्मा बॉन्ड और ये बच्चों पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड ये भी सिग्मा बॉन्ड। तो आप लोग ध्यान से देखें, इस कार्बन में संकरण 1 2 3 संकरण होगा बच्चों sp2। इस कार्बन को ध्यान से देखिए, 1 2 3, ऐसी बच्चों इसमें भी संकरण sp2 होगा। तो इन सभी कार्बनों में संकरण sp2 होगा, क्योंकि सब में क्या बन रहा है बच्चों, एक डबल बॉन्ड आ रहा है इसलिए। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें आपको संकरण बताना है बच्चों। देखिए सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, और ये बच्चों आपको ये दिखाई दे रहा है लोन पेयर। तो अभी मैंने आपको बताया कि सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को जोड़ने के बाद में
ठीक है, जो संख्या आती है उसके हिसाब से आप संकरण लिखते हैं। तो इसमें संकरण होगा बच्चों sp3 संकरण, sp3 संकरण, क्योंकि इस पे एक लोन पेयर ये है, 1 2 3 4, इस प्रकार से इसमें संकरण sp3 होगा। जब बच्चों कार्बन पे माइनस चार्ज आता है तो माइनस का मतलब होता है बच्चों एक इसका अपना इलेक्ट्रॉन है और एक किसी अन्य परमाणु का दिया गया इलेक्ट्रॉन है। और जब बच्चों कार्बन परमाणु पर जब नेगेटिव चार्ज आता है, ऋणावेश आता है, तो उसको कार्ब ऋणायन कहते हैं, तो उसको कार्ब ऋणायन कहते हैं। अगला एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं। बच्चों जब कार्बन परमाणु पर धनावेश आता है तो ऐसे कार्बन को हम लोग कार्ब धनायन कहते हैं, कार्ब धनायन कहते हैं। तो बच्चों ये आपके सामने कार्ब धनायन है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड। तो बच्चों इसमें जो संकरण होगा वो होगा sp2 संकरण, sp2 संकरण। तो धनायन ऋणायन इत्यादि का भी संकरण आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं। तो बच्चों हमने इसमें देखा कि कार्बनिक यौगिकों में संकरण कितने प्रकार का होता है और किस प्रकार से हम लोग कार्बनिक यौगिकों में संकरण ज्ञात कर लेते हैं। और इसके साथ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों अगले टॉपिक में हम लोग उन तत्वों की बात करेंगे जो तत्व कार्बनिक यौगिकों में सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं। तो ऐसे तत्वों की हम लुईस बिंदु संरचना के बारे में, फिर उसके बाद में संयोजकता और उनकी संरचना क्या होती है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मुख्य तत्व, मुख्य तत्व। बच्चों मुख्य तत्व जैसे कार्बन, बच्चों नाइट्रोजन, इसके बाद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और लास्ट में बच्चों हेलोजन। हेलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हेलोजन तत्व कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इनके लुईस बिंदु संरचना, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। बच्चों जैसे कि मैं आपको बता दूं कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप बनाते हैं तो 2,4, तो इसके बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या 4 होती है, कार्बन के बाहर वाले कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या 4 होती है। तो ये हुई इसकी लुईस बिंदु संरचना। नाइट्रोजन के बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या 5 आती है बच्चों, 1 2 3 4 5। ऑक्सीजन के बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या 6 आती है, 1 2 3 4 5 6। बच्चों हाइड्रोजन के पास में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसके पहली कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या 1 होती है। ये हैलोजन परमाणु है, सभी हैलोजन परमाणुओं के बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 आती है, 1 2 3
4, 5, 6 और ये 7। सभी क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सभी के बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या 7 आती है। तो बच्चों बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉनों को मैंने इससे दर्शाया। इन संरचनाओं को हम लोग लुईस बिंदु संरचना कहते हैं। अब अगले हम लोग बात करेंगे इनकी संयोजकताएं क्या होती हैं। तो बच्चों संयोजकता, संयोजकता। अब बच्चों ध्यान दीजिए आप, इस कार्बन परमाणु के बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है और प्रत्येक परमाणु ये चाहता है कि उसके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए। वो अपना अष्टक कंप्लीट करना चाहता है। वो निष्क्रिय गैस तत्वों की संरचना प्राप्त करना चाहता है। तो बच्चों यहाँ पर ये जो कार्बन परमाणु है ये 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, इसलिए इसकी संयोजकता 4 होती है। नाइट्रोजन को देखिए बच्चों, नाइट्रोजन के बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है। तो बच्चों इसके बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या 5 है, तो इसे मात्र 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, अर्थात ये 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके बच्चों 3 बॉन्ड बना सकता है, इसलिए इसकी संयोजकता 3 होगी। अब ऑक्सीजन को देखिए बच्चों, ऑक्सीजन का अष्टक पूर्ण होने के लिए मात्र 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, इसलिए इसकी संयोजकता 2 होगी। हाइड्रोजन, बच्चों हाइड्रोजन एक ऐसा परमाणु है जो अष्टक नियम का बहुत अच्छा अपवाद है, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के पहले कोष में, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन है और पहले कोष में बच्चों 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो एक इसके पास है, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होगा, इसलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, इसलिए इसकी संयोजकता 1 होती है। अब आ जाइए बच्चों हैलोजन की तरफ। हैलोजन के बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या 1 है, सॉरी 7 है, तो इसको जरूरत है मात्र 1 इलेक्ट्रॉन की, इसलिए इनकी जो संयोजकता होती है वो 1 होती है। ये इनकी संयोजकताएं थी। अब हम लोग इनकी संरचना की बात करते हैं। संरचना बच्चों देखिए, कार्बन की संयोजकता 4 है, तो ये 4 बॉन्ड बनाएगा इस प्रकार से। बच्चों ये 4 बॉन्ड ऐसे हो सकते हैं, ये बॉन्ड इस रूप में हो सकते हैं, या बच्चों ये इस रूप में हो सकते हैं, बस इसी प्रकार से आपको दिखाई देंगे। लेकिन ध्यान दें, कार्बन कुछ भी कर सकता है, लेकिन ठीक है 5 बॉन्ड कभी नहीं बना सकता। अब इधर आइए बच्चों, नाइट्रोजन की संयोजकता 3 है, तो बच्चों ये 3 बॉन्ड बनाता है इस प्रकार से। अब ये 3 बॉन्ड इस प्रकार से हो सकते हैं, इस अवस्था में दिखाई दे सकते हैं, या बच्चों ये इस अवस्था में भी आपको दिखाई दे सकते हैं, या बच्चों ये आपको इस प्रकार से दिखाई दे सकते हैं। 3 फॉर्म में आप लोग ध्यान से देखिए, कार्बन इन 3 रूपों में, नाइट्रोजन इन 3 रूपों में ऐसे दिखाई दे सकता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, अर्थात ये 2 बॉन्ड बनाता है। और एक खास बात, नाइट्रोजन यदि 4 बॉन्ड बनाता है तो बच्चों उस पर प्लस चार्ज आने लगता है, और यदि ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता है तो भी उस पर प्लस चार्ज आने लगता है। ठीक है बच्चों, तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, वो इस रूप में हो सकते हैं, या बच्चों इस रूप में भी हो सकते हैं, इस प्रकार से भी हो सकते हैं। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, खुश रहता है बढ़िया से। हैलोजन भी बच्चों सिंगल बॉन्ड बनाता
जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सब सिंगल बॉन्ड। तो हमने देखा मुख्य तत्व। और बच्चों बहुत ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, ये तत्व आपको कार्बनिक यौगिकों में दिखाई देते हैं। और ये जो बातें मैंने नीचे लिखी है, इन बातों को आप लोग ध्यान रखें, ये आपको मदद करेंगे कार्बनिक यौगिकों को ठीक से लिखने के लिए और मदद करेंगे संरचना, उनकी संरचना बनाने के लिए। तो बच्चों आप इसको यह नोट कर लीजिए, ये आप